हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज अपन चालू करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। ठीक है, जेई मेंस और नीट के लेवल का। क्लियर है ये? ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले अपन को चालू करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा बेसिक मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स में जो मैथ्स यूज होती है, फिजिक्स के लिए जो मैथ्स यूज होती है वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में जो मैथ्स की कंसेप्ट यूज होंगे वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये तुम जेई वाले होगे तो पूरा 11th-12th में पढ़ोगे, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, अपन को फिजिक्स स्टार्ट करना है। इसका अपन फिजिक्स पढ़ने से पहले फिजिक्स में यूज होने वाली मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत जितना अपन को जरूरत पड़ेगा अपन उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स समझने के लिए अपन को एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो क्या है? मैथ्स। ठीक है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? मैथ्स। ठीक है, जैसे तुम्हारी लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, वैसे ही फिजिक्स पढ़ने के लिए लैंग्वेज आनी चाहिए मैथ्स। ठीक है, किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, मान लो तुम्हारा दोस्त तमिल बस जानता है, ठीक है, तुमको तमिल नहीं आती तो तुम बात कर पाओगे क्या? नहीं सर, वो दोस्त कैसे बनेगा फिर? ठीक है, छोड़ो। तो दो लोगों को समझने के लिए आपस में क्या होना चाहिए? एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, वैसे फिजिक्स को समझने के लिए तुमको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज है वो? बेसिक मैथमेटिक्स या मैथ्स। क्लियर है ये? ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पहला टॉपिक तुम्हारा फेवरेट, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नो मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल्स के एंगल्स एंड साइड्स, ट्राइंगल्स के एंगल्स एंड साइड्स का रिलेशनशिप कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री बताता है। ठीक है, ट्राइंगल्स के एंगल्स का और साइड्स का रिलेशनशिप। ठीक है, साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये क्लास 10 में तुम लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फिर भी अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज तक जो हुआ सब भूल जाओ। ठीक है, आज अपन 10th तक जितना जो किए, जैसे पढ़े, अपन को फर्क नहीं पड़ता। आज से 11th क्लास के लिए भिड़ जाओ। ठीक है, अगर आज से भिड़ोगे और थोड़ा बहुत बस प्लस माइनस इंटू डिवाइड रूट वगैरह अगर तुमको आता होगा तो तुम निकल जाओगे। अब रेगुलर स्टडीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड्स का रिलेशनशिप कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया एंगल, तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है? एंगल होता है रिवॉल्यूशन ऑफ या रोटेशन ऑफ, ठीक है, लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, मान लो एक ही लाइन है। ठीक है, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में जा रही है। ठीक है, तो जितना इसने रिवॉल्व किया वो क्या बताएगा? एंगल बताएगा। ठीक है, एक लाइन है, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में चली गई। ठीक है, लाइन या रे बोलो। ठीक है, जितना रिवॉल्व की वो क्या बताएगा? एंगल बताएगा। ठीक है, एंगल को अपन इन जनरल थीटा से नोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब मान लो ये लाइन पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी, तो क्या बनाएगी? वो एक सर्कल बनाएगी। ठीक है, तो सर्कल बनाएगी, समझ में आएगी? ठीक है, देखो मास को नापते हो किसमें? किलोग्राम में, लेकिन बाहर पे देखोगे तो मास को पाउंड में भी नापा जाता है। ठीक है, तो मास की यूनिट है। वैसे लेंथ को अपन मीटर में नापते हैं, बाहर में फुट पे भी नापते हैं। ठीक है, किसी जगह पे फुट पे मापते हैं, किसी जगह पे गज पे नापते हैं। ठीक है, 1 गज 2 गज बीघा पे नापते हैं। ठीक है, ये सब लेंथ की अलग अलग यूनिट है। ठीक है, लेकिन इसकी एक ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो क्या है? मीटर। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। वैसे मास की यूनिट क्या है? केजी। ठीक है, वैसे आज तक लोग एंगल को किस में नापते आते थे? डिग्री। ठीक है, लेकिन डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, एंगल की ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है रेडियन। रेडियन नहीं, रेडियन। ठीक है, रेडियन एन। ठीक है, रेडियन नहीं, जो रात में अंधेरे में जलता हुआ दिखता है वो नहीं, रेडियन। ठीक है, अच्छा, एंगल अब
जितना बड़ा आर्क होगा, जितना बड़ा आर्क होगा उतना बड़ा एंगल होगा। देखो, छोटा आर्क छोटा एंगल, बड़ा आर्क बड़ा एंगल, ठीक है, समझ में है। तो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। आंसर किस में आएगा? रेडियन में, ठीक है। एक्चुअल में यूनिटलेस होनी चाहिए। आर्क को किस में नापोगे? मीटर में, लेंथ है ना मीटर में। रेडियस को भी किस में नापोगे? रेडियस को भी किस में नापोगे? मीटर में। एक्चुअल में यूनिटलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसको अपन ने एक यूनिट दी है, ठीक है, सर ने दिया है। क्लियर है ये? तो थीटा का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला हो गया आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या हो जाएगा? ए बी आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ए बी के ऊपर मैंने ऐसा कुछ टोपी टाइप का बनाया है, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ए बी का लेंथ कितना है, तो तुम लोग क्या करोगे? इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे और उसकी लेंथ बताओगे। लेकिन मेरे को स्ट्रेट लाइन की लेंथ नहीं चाहिए, मेरे को उसके राउंड पोर्शन की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी अपॉन रेडियस। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसमें आएगा, रेडियन में आएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो एंगल की ऐसे यूनिट होती है, रेडियन होती है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे लेंथ और फीट के बीच में रिलेशन होता है ना, मतलब अगर मैं तुमको मीटर और फीट के बीच में रिलेशन होता है। अगर मैं तुमको मीटर में दूं तो तुम उसको फीट में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर तुमको फॉर्मूला पता हो तो, और फीट में दूं तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन होता है। वैसे केजी और पाउंड के बीच में भी कन्वर्जन होता है, तो रेडियन और डिग्री के बीच में भी कन्वर्जन होता होगा। तो कैसे होता है? देखो, अगर ये लाइन पूरा एक रिवॉल्यूशन घूम जाएगी, अगर ये लाइन पूरा एक रिवॉल्यूशन घूम जाएगी, तो आर्क कितना हो जाएगा? आर्क कितना हो जाएगा? यहां से घूमी, ये पूरा घूम के वापस आ गया, समझ में? तो आर्क क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, समझ में? आर्क क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा, और ये पूरा क्या कहलाता है? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो फॉर वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, आर्क क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, जो कि अपन बोले सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, समझना है? अगर पूरा एक राउंड हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, आर हो जाएगा। और रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? आर, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल किसमें? रेडियन में। रेडियन में कितना होगा? रेडियन का फॉर्मूला क्या है? आर अपॉन रेडियस। आर कितना है? 2 पाई आर अपॉन रेडियस कितना है? आर। क्लियर है? आर ने आर को मार दिया, तो ये कितना आएगा? 2 पाई। पाई की वैल्यू अभी भी 22/7 3.14 ही है। क्लियर है ये? ठीक है। तो कंप्लीट सर्कल कितने रेडियन का होता है? 2 पाई रेडियन का होता है। कंप्लीट सर्कल कितने रेडियन का होता है? 2 पाई रेडियन का होता है। क्लियर है ये? ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल कितने रेडियन का होता है? 2 पाई रेडियन का, ठीक है। और मेरे को पता है एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री, समझना है? तो एक कंप्लीट सर्कल कितने रेडियन का होता है? 2 पाई रेडियन का होता है। और एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। क्लियर है ये? तो मैं क्या बोल सकता हूं? 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, समझना है? क्लियर है? ये भी कंप्लीट एंगल है, ये भी कंप्लीट एंगल है, समझ में? तो दोनों एंगल अगर कंप्लीट एंगल है तो आपस में वो दोनों बराबर होंगे। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो गया? 360 डिग्री के बराबर। तो पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 2 नीचे से जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कन्वर्जन हो गया, समझ में? ठीक है। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 बाय पाई डिग्री, समझ में आया? ठीक है। अब मान लो तुमको निकालना है 20 रेडियन कितने का है, ठीक है। तो क्या करोगे? 20 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई इंटू 20 डिग्री, समझ में? दोनों साइड 20 से इंटू कर दोगे। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बाय पाई से, ठीक है।
मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, ठीक है। समझ में आए? तो अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 180 बाय पाई, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इसको नीचे भेज दो, ठीक है। तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई किसे करना, पाई बाय 180। समझ में आएंगे, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाय पाई, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180। क्लियर है? मैं पूछूंगा जैसे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, डिग्री को करना है किसमें, रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, पाई बाय 180, ठीक है। तो क्या करूंगा, 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। ये 1 जा, ये 6 जा, ठीक है। तो पाई बाय 6 रेडियन, इसमें पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा तो अपन डालेंगे, नहीं तो जरूरत डालने की नहीं है, ठीक है। अगर एंगल निकालने बोला है तो तुम पाई में छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ निकालने बोला है तो पाई की वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो अभी क्या एंगल है, 30 डिग्री क्या एंगल है, तो उसको तुम पाई बाय 6 के फॉर्म में छोड़ सकते हो। क्लियर है ये, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूं 90 डिग्री कितना होगा, तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, पाई बाय 2 रेडियन। वैसे तुमको धीरे धीरे करके पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि पाई बाय 4 रेडियन कितना होता है, पाई बाय 4 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री कितना होता है, तो डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 180 बाय पाई। तो पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई। समझ में आए? पाई ने पाई को मार दिया, ये कटेगा तो कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री होता है पाई बाय 4 रेडियन। समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 45 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 4 रेडियन होता है, ठीक है। अब मेरे को छोटे एंगल नापने पड़े, ठीक है। मेरे को छोटे एंगल नापने थे, जैसे मेरे को सबसे पहले स्केल की लेंथ नापनी थी, तो मैंने उसके लिए क्या बनाया, मीटर स्केल बनाया, ठीक है। 1 मीटर की स्केल बनाया, ठीक है। और छोटी चीज नापनी थी तो मैंने सेंटीमीटर वाली स्केल बनाई, और छोटी चीज नापनी थी तो मैंने मिलीमीटर वाली स्केल बनाई, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से अपन उसको चीजों को छोटा करते गए, ठीक है। अब वैसे ही मेरे को 1 डिग्री से भी छोटा चीज नापना था, ठीक है। 1 डिग्री से भी छोटा चीज नापना था, तो मैंने इस 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दिए, ठीक है। 60 टुकड़े कर दिए, ठीक है। समझ में आए? 1 डिग्री के कितने टुकड़े कर दिए, 60 कर दिए, ठीक है। अब 60 ही क्यों किए, जिसने किए उससे पूछना पड़ेगा, ठीक है, अपन को नहीं पता, ठीक है। तो 1 डिग्री जैसे कि देखो 1 मीटर के जब मैंने 100 टुकड़े किए तो वो क्या बन गया, सेंटीमीटर अपन ने बोला, ठीक है। 1 मीटर की लेंथ थी, उसके 100 टुकड़े कर दिए ऐसे, ठीक है। तो हर एक टुकड़े को कितना बोला, क्या बोला अपन ने, सेंटीमीटर बोला, ठीक है। नाम दिया उसको वैसे ही, ठीक है। तो वैसे ही 1 डिग्री के जब 60 टुकड़े किए, 1 डिग्री जब 60 टुकड़े किए तो हर एक टुकड़े को, ठीक है, हर एक टुकड़े को क्या बोला अपन ने, 1 मिनट, ठीक है। इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। समझ में आएगा? हर एक डिग्री के 60 टुकड़े किए, समझ में आए? ये मान लो 1 डिग्री एंगल है ना, ठीक है। यहाँ पे रखना 1 डिग्री एंगल आपका, ठीक है। 1 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, 1 डिग्री यहाँ पे, उसको बहुत दूर तक ले जाओ, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। भैया अगर तुम इसको बहुत दूर तक ले जाओगे तो ये तुमको इतना बड़ा दिखेगा ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना बड़ा दिखेगा तो इसके कितने टुकड़े कर देना, 60 टुकड़े कर देना। जो पहला टुकड़ा है उसको वहां से जोड़ना, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट। समझ में आएंगे? तो 1 डिग्री में कितने टुकड़े होते हैं, 60 मिनट होते हैं। समझ में? मिनट को शो कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। डिग्री को शो करना तो आता है 1 के ऊपर 0, ठीक है, ऐसा। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। समझ में आया? मिनट मतलब डैश लगाते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही फिर अपन ने उस 1 मिनट के भी 60 टुकड़े किए, ठीक है। उस 1 मिनट के भी 60 टुकड़े किए। 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड। इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, शो करने का तरीका 60 ऐसा, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड,
शो करने का तरीका ऐसा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं π/8, π/8 कितना रेडियन होता है, π/8 रेडियन कितना डिग्री होता है, ठीक है। π/8 को डिग्री में कन्वर्ट करो तो मैं क्या करूंगा, π/8 इंटू 180/π डिवाइड करूँ तो कितना है 22.5 डिग्री, ठीक है। समझ में आई, π/8 इंटू 180/π ये कितना है 22.5 डिग्री। ये आंसर सही है, लेकिन मेरे को मान लो पॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हारा वजन है, ठीक है, तो मान लो तुम्हारा वजन है 50.5 kg, तो तुम क्या बोलते हो 50 किलो 500 ग्राम, ऐसा बोलते हो, ठीक है। 50.5 kg को अपन ऐसा बोलते हैं, ठीक है, 50 किलो 500 ग्राम, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 22.5 को कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, इसको मैं लिखूंगा 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, ठीक है। तो 22.5 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये तो पूरी वैल्यू है, कन्वर्ट किसको करना पड़ेगा, इसको 0.5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना। 1 डिग्री कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, दोनों साइड 0.5 मल्टीप्लाई किया तो 0.5 इंटू 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.5 इंटू 60, तो ये कितना जाएगा 0.5 डिग्री इक्वल्स टू 30 मिनट, ठीक है। खुद ही सोचो यार, 1 डिग्री 60 मिनट, आधा डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 22 डिग्री 30 मिनट्स। क्लियर है ये, ठीक है। तो π/8 को क्या लिख सकते हो 22 डिग्री 30 डिग्री मिनट्स भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। इसका यूज बहुत कम पड़ेगा लेकिन फिर भी बता दिया। क्लियर है ये, आई होप तुमको कन्वर्जन करना बन जाएगा, इसमें तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180, ठीक है। अच्छा, एक और कन्वेंशन अपन मानते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को अपन लेंगे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज एंगल्स को लेंगे अपन नेगेटिव। मतलब ये लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस से मालूम, तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं क्या लूंगा पॉजिटिव एंगल लूंगा, और अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं क्या लूंगा नेगेटिव एंगल लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ये एंगल कितना हो तो +30 डिग्री होगा और ये एंगल कितना होगा तो ये -45 डिग्री होगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो पॉजिटिव। क्लियर है ये, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो ये हो गया एंगल के बारे में, ठीक है। एंगल कैसे यूनिट क्या है, रेडियन है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिर से पढ़ेंगे अपन वैसे। एंगल कैसे यूनिट क्या है, रेडियन है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अपन को पता है साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन होता है। ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ये तुमको पता है, ठीक है। अच्छा, एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस, ठीक है। एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर किसको नापोगे, मानोगे जो एंगल तुमने माना है, ठीक है। मान लो सी के हिसाब से देखोगे तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ए के हिसाब से देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी सी के हिसाब से बात करूं तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। तो बीसी बेस हो जाएगा, ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और एसी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। मान लो सेम ट्रायंगल फिर से बनाया हो ABC। अब ए एंगल की बात करो तो बी तो 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाली क्या होगी, हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। समझ में आई है, ठीक है। और ए के सामने कौन है, ए के सामने वाली, ए को छोड़ दो, ये दोनों साइड को छोड़ दो, ए जिससे बन रहा है उसको छोड़ के कौन सी साइड बची है, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और ए के साथ वाली क्या होगी, बेस होगी। क्लियर है ये, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ये याद रखना है अपन को, परपेंडिकुलर और बेस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और फिर अपन ने पढ़े थे कि कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। मैं कैसे 6 रेशियो निकाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास 3 चीज है, P, B और H, ठीक है। P, B और H, मेरे पास 3 चीज है, ठीक है। मैं दो का पेयर से कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, खुद ही सोचो।
ठीक है, मैं p को p से डिवाइड कर सकता हूँ, p को h से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, b को p से डिवाइड कर सकता हूँ, b को h से डिवाइड कर सकता हूँ, h को p से डिवाइड कर सकता हूँ और h को b से डिवाइड कर सकता हूँ। तो इतने तरीके से मैं साइड्स का रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है, समझ में आएगी? इतने तरीके से मैं साइड्स का रेशियो निकाल सकता हूँ। इसी का मैं टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। रेशियो मतलब डिवीजन, समझ में आएगी? तो कौन कौन से 6 रेशियो होते हैं? क्या नाम दिया अपन ने उसको? पहला नाम था साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टेन थीटा, ठीक है, चौथा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन का फुल फॉर्म साइन ही है, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन है, टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट है, कोसेक का फुल फॉर्म कोसेकेंट है, सेक का फुल फॉर्म सेकेंट है और कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी रहेगा। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, नाम रख दिया बस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका उल्टा। और टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है। याद करने का तरीका पढ़े होगे तुम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या हरा हरा बोल, जो भी, ठीक है, हरी हरी बोल, सोना चांदी तो, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तो, सबसे ज्यादा पैसा मंदिर मस्जिद में कमाई होती है, ठीक है, तो वही बोल रहा है, पंडित बद्री प्रसाद भैया हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है ये, ठीक है। और कॉसेक सेक कॉट तो इन तीनों का उल्टा होता है, ठीक है, समझ में आई है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा रेशियोज, ठीक है। फिर अपन ने टेबल याद की थी, टेबल याद है? और कौन से एंगल के लिए की थी अपन ने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तेरे को पता है ये सब तुम लोगों को आता होगा, लेकिन मेरा काम है बेसिक से पढ़ाना, इसका मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स है, यहाँ पे रेशियोज है, ठीक है। अच्छा, अपन ने क्या बोला? कौन ऐसा यूनिट क्या होती है एंगल की? रेडियन, ठीक है। तो अपन रेडियन में भी लिखते हैं। 0 डिग्री क्या होगा? 0 रेडियन होगा, ठीक है। 30 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? π/6 रेडियन आएगा, ठीक है। 45 को कन्वर्ट करोगे तो π/4 आएगा, ठीक है। 60 को कन्वर्ट करोगे तो π/3 आएगा और 90 को कन्वर्ट करोगे तो π/2 आएगा। कन्वर्ट करके देखना, ठीक है। यही क्वेश्चन है तुम्हारे, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। तो अभी तक तुम लोग क्या करते थे? साइन 30 बोलते थे 180, 1/2, ये डिग्री में होगा, ठीक है। वैसे साइन π/6 भी क्या होगा? 1/2 होगा। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया, ठीक है। साइन थीटा, अब ये टेबल बना रहे हैं तो सिंपल तरीका क्या है? तरीका कहां से चालू कर रहे हैं? 0, 0 के बाद क्या आता है? 1, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4। कहां पहुंचे अपन? 4 पे। चालू कहां से किए? 0 पे।
जीरो से यहाँ पे जीरो लिख दिया। जीरो के बाद क्या आता है वन, वन के बाद क्या आता है टू, टू के बाद क्या आता है थ्री, थ्री के बाद क्या आता है फोर, फोर कहाँ पहुंचे फोर पे, तो फोर से सबको डिवाइड कर दो। फिर क्या करना है, फिर सबको घर पे बिठाना है। घर पे बिठाना मतलब रूट लगाना है, समझ में आएंगे। रूट 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 रूट, ये होगी तुम्हारी साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू क्या होती है, 0/4 कितना होता है 0, 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, कटता है, काटोगे तो कितना आएगा 1/2, समझ में आएंगे। ठीक है, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, ठीक है, कटेगा नहीं, तो 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2, 4 4 कट जाएगा 1, 1 का रूट कितना होगा 1, समझ में आएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब साइन थीटा के बाद क्या होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के क्या करना है, इसको उठाओ और पलट के चिपका दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा tan थीटा। 0/1, 0/1 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, 0/1 कितना होता है 0 होता है। अब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ठीक है, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, इनटू 2/√3, 2 2 कट गया, क्या बचा 1/√3, समझ में आएंगे। ठीक है, 1/√2 1/√2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करो तो 1 आता है। अच्छा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा इनटू 2, 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, 1/0। नीचे डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, नीचे 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, 0 से अपन डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आएंगे। अच्छा, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है और 1 के नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, तो उससे थीटा के क्या करना है, साइन को उल्टा कर दो। 1/0 कितना होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, 2/1 कितना होता है 2, √2/1 कितना होता है √2, 2/√3 कितना 2/√3 और 1/1 कितना होता है 1। ठीक है, इसको उल्टा कर दो, क्लियर है ये। ठीक है, कोसेक के लिए इसको पलट के लिख दो, 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड, क्लियर है ये। और कॉट के लिए किसको पलट के लिखा है tan को, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और 0, समझ में आया। ठीक है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो तुम क्लास 10 पे पढ़ चुके हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आई होप नहीं होगी, अगर होगी तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना। ठीक है, इसके अलावा 2 एंगल का और तुमको याद रखना पड़ेगा, ये सब तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत बार जरूरत पड़ेगी वो 2 एंगल की। ठीक है, 2 एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम याद कर लो। ठीक है, तुमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो फॉलो करता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, वैसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बहुत बार तुम्हारे काम आया होगा, 3 4 और 5 ABC। ठीक है, 3 4 और 5 अगर साइड से किसी ट्रायंगल की तो कौन सा ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 3 4 5 अगर साइड है तो कौन सा ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 5 हमेशा क्या होगी हाइपोटेनस होगी और 3 और 4 परपेंडिकुलर बेस में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, जो 2 एंगल की बात कर रहा हूँ वो एक एंगल 37 डिग्री, दूसरे 53 डिग्री। ठीक है, जब तुम ऐसा ट्रायंगल बनाओगे 3 4 और 5 वाला एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो तुम देखोगे कि ये एंगल तुमको दिखेगा 37 डिग्री और ये एंगल तुमको दिखेगा 53 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना होगा 53 डिग्री और एंगल सी कितना होगा 37 डिग्री। ठीक है, जब तुम देखोगे। ठीक है, याद करने के लिए ये एंगल तो याद हो जाएगा 37 और 53 ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, छोटे साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा और बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है, ये भी तुमको पता है। ठीक है, साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलर। ठीक है, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जर, ये तो तुमको पता है। ठीक है,
अब ये लिख दिए पूरा। अब अगर मैं बोलूं साइन 37 डिग्री, तो तुमको पता है इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये 3 और बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5। तो साइन 37 डिग्री कितना होता है 3/5। वैसे cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा, इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा 4 और 5। क्लियर है ये? ठीक है। tan 37 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ठीक है। वैसे sin 53 कितना हो जाएगा 4/5। sin 53 कितना हो जाएगा 4/5। cos 53 कितना हो जाएगा 3/5। 53 के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और tan 53 कितना हो जाएगा 4/3। 53 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये एंगल्स भी तुमको याद रखने हैं। क्लियर है ये? ठीक है। इसके अलावा तुमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये तो तुमको पता है। ठीक है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो एक आइडेंटिटी हो गई। फिर अपन ने बात की थी कि भैया हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस बुरा ना माने। ठीक है। तो इसका अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर से भी डिवाइड करेंगे और बेस स्क्वायर से भी डिवाइड करेंगे। पहले परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। बी बाय पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है। और ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। फिर बेस बुरा ना जाने तो क्या बनेगा, बेस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस बेस बाय बेस क्या होता है 1 इक्वल्स टू h बाय v क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये हो गए तुम्हारे फॉर्मूले। ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा सा बचा है। ठीक है। इसको अपन चलो अभी कर लेते, थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते। ठीक है। देखो मान लो OAB ट्रायंगल है। ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ये तुमको पता है। ठीक है। अभी तक अपन के एंगल क्या कहाँ तक पढ़ते थे, 0 से 90 तक पढ़ते थे। ठीक है। आज अपन पढ़ने वाले, अभी अपन पढ़ने वाले 90 से ज्यादा वाले एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालें। ठीक है। 90 से ज्यादा के एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालें। जैसे sin 105 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, sin 270 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा बस इसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये एंगल जहां से चलना चालू मानो तो ये कितना होगा, मान लो 30 होगा, 40 होगा, ऐसे करते करते यहाँ पे पहुंचेगा तो कितना होगा 90 होगा। अब इसके आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 105, ऐसे करते करते यहाँ पे पहुंचेगा तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है। फिर इसके आगे और बढ़ेगा तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा 270, फिर इसके आगे 270 से यहाँ पे आके 360 वापस होगा। क्लियर है? ठीक है। तो एक एक करके अपन देखते हैं। देखो ये पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव ये y एक्सिस हो जाएगी, ये x एक्सिस हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव एक्सिस है तो यहाँ पे OA क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
और ए बी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ओ ए भी पॉजिटिव और ए बी भी पॉजिटिव, समझ में आई, ठीक है। और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट, ठीक है, तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, समझ में आई। तो हाइपोटेनस तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं साइन की बात करूं, साइन की बात करूं तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ये, और हाइपोटेनस क्या है, ये। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, पॉजिटिव। अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहे, सिर्फ साइन की बात करना है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा तो चलेगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा क्या आता है, पॉजिटिव। वैसे ही कॉस थीटा भी क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। हाइपोटेनस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है हाइपोटेनस, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, उसका रूट भी पॉजिटिव ही आएगा, समझ में आई, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर अभी आते हैं अपन टेन थीटा में। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, और बेस भी क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, समझ में आया। यहाँ पे मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, टेन थीटा भी पॉजिटिव है, तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी कि सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव आंसर देते हैं, समझ में आई, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल हो जाएगा, समझ में। जैसे ही ये एंगल होगा तो इस केस में ये एंगल के हिसाब से बोलूंगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, समझ में। एंगल तो यही बन रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, समझ में आई, कोई दिक्कत सुनो, ठीक है। तो जब इस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, और परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है, समझ में आई है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेनस हमेशा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की बात करूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी परपेंडिकुलर पॉजिटिव क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड परपेंडिकुलर पॉजिटिव, और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होता ही है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, नेगेटिव, माइनस एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव आएगा, हाइपोटेनस पॉजिटिव, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस देगा, ठीक है। टेन थीटा की बात करूं तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव और बेस नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आया, पॉजिटिव आया, कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव आया, टेन थीटा क्या है, नेगेटिव आया, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा, सिर्फ समझ लो, ठीक है। अभी के लिए जैसे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत समझो, नेक्स्ट क्लास में पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जब पहुंचेगा तो समझ में आ रहा है, अब क्या हो गया, बेस भी नेगेटिव हो गया और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड है, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, और ये भी नेगेटिव हो गया, समझ में आएगा। परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर इस पे ऐसा बना ले, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल की बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, बेस भी क्या है, नेगेटिव, हाइपोटेनस तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस माइनस अपॉन प्लस, तो क्या देगा, माइनस देगा, तो साइन क्या देगा मेरे को, साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव, कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस भी क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन टेन थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। समझ में आई, ठीक है। -2 अपॉन -1 कितना देता है, +2 देता है ना, तो tan थीटा क्या रहेगा पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन के साथ उसका उल्टा तो रहेगा ही फ्री, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, tan का उल्टा कौन होता है cot, तो cot भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। समझ में आई, ठीक है। वैसे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट तुम निकालोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, मतलब बेस पॉजिटिव और हाइपोटेनस नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव और हाइपोटेनस सॉरी बेस पॉजिटिव और परपेंडिकुलर नेगेटिव है। तो इस केस में कौन पॉजिटिव आएगा, cos पॉजिटिव आएगा। सॉल्व करके दिखना इसको, cos पॉजिटिव आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, tan पॉजिटिव रहता है और tan का उल्टा cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, cos पॉजिटिव रहता है और cos का उल्टा sec पॉजिटिव रहता है, क्लियर है ये, ठीक है, ठीक है। तो इतना सब कुछ नहीं भी समझा कि मैं तुमको रटा भी सकता था, रटाने के लिए सिंपल से बस एक चीज याद करना है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। कॉफी में शक्कर डालो, बस ये एक स्टेटमेंट याद रखो, याद हो जाएगा, ठीक है। ऐड मतलब ए मतलब ऑल पॉजिटिव, समझ में। शुगर मतलब एस मतलब साइन पॉजिटिव, टी मतलब चाय नहीं, टी मतलब tan पॉजिटिव, सी मतलब cos पॉजिटिव, समझ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी याद रखो, काम खत्म, ठीक है। तो मैं बोलूंगा cos कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है। अच्छा, साइन का पॉजिटिव रहता है, ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। tan का पॉजिटिव रहता है, ऐड शुगर टू कॉफी, tan का पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। अच्छा, सारे कहाँ पॉजिटिव रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे तुमको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने की जरूरत खास नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके आगे के क्वेश्चंस अपन कर करेंगे, ठीक है। मतलब इसके बेसिस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है, उसके आगे अपन कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।